हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार केमिस्ट्री क्लासेस ऑन यूट्यूब। तो पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया जनरल फार्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन अ मॉलिक्यूल हैविंग n ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो वैसे मॉलिक्यूल जिसमें n ज्योमेट्रिकल सेंटर हो तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या कितनी होगी। तो यदि मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर की संख्या 2n होगी, लेकिन यदि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या 2n नहीं बल्कि उससे घट जाएंगी। कितनी? तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में 2n-1 प्लस यदि n इवन हुई तो 2n-1 प्लस 2n/2-1, और यदि n ऑड हुई तो 2n-1 प्लस 2n-1/2। और इस पर डिफरेंट एग्जाम्पल्स आपको मैंने बताया। नाउ जेडी नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। जेडी नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ऑब्वियसली अल्कीन एंड साइक्लोअल्कीन। तो जेडी नोमेनक्लेचर किसकी है? जैसे सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर किसके लिए करी जाती है? तो अल्कीन और साइक्लोअल्कीन के लिए। उसी तरह से जेडी नोमेनक्लेचर किसके लिए करा जाता है? तो अल्कीन और साइक्लोअल्कीन के लिए। लेकिन वैसे अल्कीन और साइक्लोअल्कीन जहां पर सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर पॉसिबल नहीं हो पाती है, वहीं पर जनरली हम लोग जेड और ई नोमेनक्लेचर करते हैं। तो जेडी नोमेनक्लेचर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किसके लिए करी जाती? तो अल्कीन और साइक्लोअल्कीन। लेकिन वैसे अल्कीन और साइक्लोअल्कीन जिसमें सिस ट्रांस जनरली पॉसिबल नहीं होती है। तो जेडी नोमेनक्लेचर जनरली यूज वेयर सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर इज नॉट पॉसिबल। मतलब वैसे अल्कीन और साइक्लोअल्केन्स जिसमें सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर पॉसिबल नहीं हो पाती है, उसी में जनरली हम क्या करते हैं? तो जेडी नोमेनक्लेचर करते हैं। तो वैसे अल्कीन और साइक्लोअल्केन जिसमें सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, तो वहां पर हम जनरली क्या करते हैं? तो जेड और ई नोमेनक्लेचर करते हैं। तो जेड एंड ई डिराइव्ड फ्रॉम जर्मन वर्ड। जेड और ई डिराइव्ड है जर्मन वर्ड किससे? तो जूसामिन। जूसामिन से आया है जेड और इंटेजिन से आया है ई। तो जूसामिन से आया है जेड, या कि जेड डिराइव्ड फ्रॉम जर्मन वर्ड जूसामिन एंड ई डिराइव्ड फ्रॉम जर्मन वर्ड इंटेजिन। जेड डिराइव्ड फ्रॉम जर्मन वर्ड जूसामिन, ई डिराइव्ड फ्रॉम जर्मन वर्ड इंटेजिन। तो जूसामिन्स मीन्स होता टुगेदर, मतलब एक साथ, मतलब सेम साइड, और इंटेजिन मतलब होता अपोजिट। तो जूसामिन्स मतलब टुगेदर और इंटेजिन मतलब अपोजिट। जूसामिन्स मतलब टुगेदर और इंटेजिन मीन्स अपोजिट। तो यदि किसी ज्योमेट्रिकल सेंटर पर, एट अ ज्योमेट्रिकल सेंटर, इफ सेम प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट और रिस्ट्रिक्टेड एटम आर इन सेम साइड, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज कॉल्ड ऑफ जेड फॉर्म। और इफ सेम प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट आर इन अपोजिट साइड, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज कॉल्ड ई फॉर्म। जैसे सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर आपने पढ़ा था। यदि किसी ज्योमेट्रिकल सेंटर पर रिस्ट्रिक्टेड एटम पर मौजूद सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड में हो तो वो सिस फॉर्म, और यदि रिस्ट्रिक्टेड एटम पर मौजूद सेम सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट साइड में हो तो वो कहलाता है ट्रांसफॉर्म। एक ज्योमेट्रिकल सेंटर पर यदि सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड में हो तो सिस, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट साइड में हो तो ट्रांस। उसी तरह से एक ऐसी ज्योमेट्रिकल सेंटर जहां पर सेम प्रायोरिटी की सब्स्टिट्यूएंट, यदि सेम प्रायोरिटी की सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड में होती है तो उसे कहा जाता है जेड फॉर्म। अगर सेम प्रायोरिटी की सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट साइड में होती है तो उसे कहा जाता है ई फॉर्म। सेम प्रायोरिटी की सब्स्टिट्यूएंट अगर यदि किसी ज्योमेट्रिकल सेंटर पर सेम प्रायोरिटी की सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड में होगी तो उसे कहा जाएगा जेड फॉर्म। अगर सेम प्रायोरिटी की सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट साइड में होगी तो उसे कहा जाएगा ई फॉर्म। कि जी प्रायोरिटी कैसे? ये प्रायोरिटी कहाँ से लाया? प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता। प्रायोरिटी डिसाइड होती है कौन रूल से? आगे बताते हैं। ऐसे प्रायोरिटी ऑफ एन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम की जो प्रायोरिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके एटॉमिक नंबर से। तो जैसे यहां पर आइए, अब ये दोनों कंपाउंड है, अब ये जेड फॉर्म होगी, ई फॉर्म होगी। तो ऑब्वियसली ये आपका ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ये आपका क्या है? तो ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये आपका ज्योमेट्रिकल सेंटर है। और ये रिस्ट्रिक्टेड एटम है, इस पर मौजूद सब्स्टिट्यूएंट कौन सी है? तो एक CH3 एक हाइड्रोजन है।
अब इन दोनों में देखिए किसकी एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, कहेंगे जी यहाँ तो कार्बन की ज़्यादा है, सॉरी यहाँ पर कार्बन की ज़्यादा है और हाइड्रोजन की कम है। तो यहाँ से इस रिस्ट्रिक्टेड एटम से डायरेक्टली अटैच कौन है, तो कार्बन। इस रिस्ट्रिक्टेड एटम से डायरेक्टली अटैच कौन है, तो कार्बन। और इस रिस्ट्रिक्टेड एटम से डायरेक्टली अटैच कौन है, तो हाइड्रोजन। तो कार्बन की एटॉमिक नंबर ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से, तो ये आपका हो गया क्या, तो फर्स्ट प्रायोरिटी का, और ये आपका हो गया सेकेंड प्रायोरिटी का। उसी तरह से ये रिस्ट्रिक्टेड एटम है, इससे डायरेक्टली अटैच है ऑक्सीजन और इससे डायरेक्टली अटैच है कार्बन। तो किसकी एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इसका मतलब ये हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी, और कार्बन की एटॉमिक नंबर कम है, इसका मतलब सेकेंड प्रायोरिटी। तो रिस्ट्रिक्टेड एटम से जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, रिस्ट्रिक्टेड एटम से जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, रिस्ट्रिक्टेड एटम से जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, उसको हमने प्रायोरिटी दे दी। किसके आधार पर, तो एटॉमिक नंबर के आधार पर। तो ऑब्वियसली यहां पर इसकी एटॉमिक नंबर 1, इसकी एटॉमिक नंबर कितनी, तो 6, तो इसकी एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इससे फर्स्ट ये सेकेंड। यहां पर इस रिस्ट्रिक्टेड एटम से एक ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है कार्बन, तो ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो ये फर्स्ट ये सेकेंड। तो यहां पर सेम प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी, सेम प्रायोरिटी की सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट साइड में है, इसका कहेंगे ई फॉर्म, इसका नाम हो जाएगा ई। आप एक नेम लिखना है तो ये आपकी हो जाएगी सबसे लंबी चेन, ये 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 है ना, थर्ड पर वही इधर जाएगा तो 1 2 3, इधर भी से 3 है तो इधर से हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो इसकी आप एक नेम हो जाएगी पेंट टू इन, है ना, 3 ऑल, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, ई, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो ई फॉर्म पेंट टू इन 3 ऑल। ठीक है, उस तरह से यहां पर आइए, यहां रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन और रिस्ट्रिक्टेड एटम का डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, यहां सिस ट्रांस पॉसिबल है तो नहीं पॉसिबल है। कैसे नहीं पॉसिबल है, सेम सब्स्टिट्यूएंट का मिथाइल अलग है, हाइड्रोजन अलग है, OH अलग है, इथाइल अलग है, इस कारण पर मिथाइल अलग है, हाइड्रोजन अलग है, OH अलग है, इथाइल अलग है। मतलब क्या हुई, तो यहां पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास मिथाइल हाइड्रोजन अलग है, OH इथाइल अलग है, मतलब यहां सेम सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर प्रायोरिटी देंगे। प्रायोरिटी कैसे देंगे, तो रिस्ट्रिक्टेड एटम से जो डायरेक्टली अटैच एटम है यहाँ पर कार्बन, कार्बन की एटॉमिक नंबर होती है 6 और हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर होती है 1, तो जिसकी एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी की हो गई, और इसकी एटॉमिक नंबर कम मतलब ये सेकेंड प्रायोरिटी की हो गई। यहाँ पर इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन मतलब एटॉमिक नंबर 8 मतलब ये फर्स्ट प्रायोरिटी की हो गई, इससे डायरेक्टली अटैच है कार्बन, तो होगी सेकेंड प्रायोरिटी की। तो यहाँ पर सेम प्रायोरिटी की सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट प्रायोरिटी, तो सेम प्रायोरिटी की सब्स्टिट्यूएंट अगर सेम साइड में हो तो उसे जेड फॉर्म कहेंगे, तो ये हो गया जेड इसका क्या, तो सेमी कंपाउंड है, सिर्फ ओरिएंटेशन में डिफरेंस है। यहाँ पर सेम प्रायोरिटी की सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड में थी, यहाँ सेम प्रायोरिटी की सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट साइड में थी, तो अगर सेम प्रायोरिटी की सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड में होगा तो जेड, तो इसका नाम हो जाएगा जेड पेंट टू इन 3 ऑल। तो दोनों क्या है, दोनों क्या, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्सी है, दोनों क्या है, तो सेमी कंपाउंड है, पेंट टू इन 3 ऑल, दोनों क्या, तो सेमी कंपाउंड है, पेंट टू इन 3 ऑल, लेकिन एक में सेम प्रायोरिटी की सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड में तो जेड फॉर्म, अगर सेम प्रायोरिटी की सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट साइड में तो ई फॉर्म। तो जेडी नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जेडी नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो जेडी नोमेनक्लेचर किसके लिए करी जाती है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ अल्कीन एंड साइक्लोअल्केन के लिए। जैसे सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर किसके लिए करी जाती है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ अल्कीन एंड साइक्लोअल्केन। उसी तरह से जेड और ई नोमेनक्लेचर किसके लिए करी जाती है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ अल्कीन एंड साइक्लोअल्केन। लेकिन वो अल्कीन और साइक्लोअल्केन जहां पर जनरली सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं हो पाता है, जहां पर सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर पॉसिबल नहीं हो पाता है, वहां करते हैं। जेड और ई डिराइव्ड है जर्मन वर्ड जूसामेन और इंटरजीन से। जूसामेन मतलब टुगेदर और इंटरजीन मतलब अपोजिट। तो अगर एक ज्योमेट्रिकल सेंटर पर दो सेम प्रायोरिटी की सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड में होगी तो उस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को कहा जाएगा जेड फॉर्म। अगर सेम प्रायोरिटी की सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट साइड में होगी तो कहलाएगा ई फॉर्म। जैसे यहाँ पर देखिए सेम प्रायोरिटी की सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड में थी तो ये हो गया जेड फॉर्म, और ये सेम प्रायोरिटी की सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट साइड में थी तो हो गया क्या, तो ई फॉर्म। तो ये आपका हो गया क्या, तो जेड पेंट टू इन 3 ऑल, ये ई पेंट 2 in 3 ऑल। अब कहेंगे जी प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे, तो प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए रूल है, नियम है। कौन सा नियम है, तो कौन इनगोल्ड प्रिलॉग लॉ है, कौन रूल,
ठीक है, तो पहले इसे आप नोट डाउन करिए। तो इफ सेम प्रायोरिटी substituent are in same side, geometrical class number is called of Z form, and if same priority substituent are in opposite side, geometrical class number is called E form. तो how we will decide priority of a group or an atom? तो कैसे एक एटम या ग्रुप की प्रायोरिटी को डिसाइड करी जाती है? तो फॉर प्रायोरिटी ऑफ अ ग्रुप और एटम we follow SIP rule. तो फॉर प्रायोरिटी ऑफ एन एटम और ग्रुप वी फॉलो SIP रूल। SIP मतलब इसका फुल फॉर्म है कॉन इन गोल्ड प्री लॉग रूल, साइंटिस्ट द्वारा दिया गया कॉन इन गोल्ड प्री लॉग रूल। तो फॉर प्रायोरिटी ऑफ एन एटम और ग्रुप वी फॉलो SIP रूल। प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करते? तो SIP रूल से। तो अकॉर्डिंग टू SIP रूल के अनुसार प्रायोरिटी ऑफ एन एटम विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। तो एक एटम की जो प्रायोरिटी होती है वह उसके एटॉमिक नंबर से डिसाइड होती है। मतलब वह एटम जिसकी एटॉमिक नंबर ज़्यादा हुई उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, वह एटम जिसकी एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगी उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। तो फॉर प्रायोरिटी ऑफ अ ग्रुप, फॉर प्रायोरिटी ऑफ एन एटम और ग्रुप वी फॉलो SIP रूल। एक एटम और ग्रुप की प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए हम लोग SIP रूल को फॉलो करते हैं। तो SIP रूल के अनुसार एक एटम की जो प्रायोरिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक नंबर के। डायरेक्ट मतलब सीधी समानुपाती। मतलब अगर किसी की एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, यदि किसी एटम की एटॉमिक नंबर कम है तो उसकी प्रायोरिटी कम होगी। तो यदि आइसोटोप आ गया मतलब सेम एटॉमिक नंबर वाला एटम आ गया, जैसे हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम और ट्राइटियम आ गया, तो इन केस ऑफ सेम एटॉमिक नंबर वह एटम जिसकी मास नंबर ज़्यादा होगी उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। तो इन केस ऑफ सेम एटॉमिक नंबर, इन केस ऑफ सेम एटॉमिक नंबर एटम हैविंग हायर मास नंबर विल हैव हायर प्रायोरिटी। तो इन केस ऑफ सेम एटॉमिक नंबर एटम हैविंग हायर मास नंबर विल हैव हायर प्रायोरिटी। जैसे आपको कहा जाए हाइड्रोजन, जान दीजिए हाइड्रोजन मतलब प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो अगर हम हाइड्रोजन मतलब प्रोटियम, तो यदि हम हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम लें तो तीनों की एटॉमिक नंबर तो 1 होती है, लेकिन ट्राइटियम की मास नंबर 3, ड्यूटेरियम की मास नंबर 2 एंड प्रोटियम मतलब हाइड्रोजन की मास नंबर 1। तो ऑब्वियसली ट्राइटियम की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, ड्यूटेरियम से ज़्यादा होगी हाइड्रोजन से। तो बस एक लाइन में याद रखें कि प्रायोरिटी ऑफ एन एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? तो एटॉमिक नंबर के। तो अगर कोई ग्रुप आ गया तो फॉर प्रायोरिटी ऑफ अ ग्रुप वी फॉलो या वी यूज फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट एटम, सेकेंड एटम, थर्ड एटम, फोर्थ एटम एंड सो ऑन। तो फॉर प्रायोरिटी ऑफ अ ग्रुप वी यूज कि अगर कोई ग्रुप आ गया, ग्रुप मतलब एक से ज़्यादा एटम, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि बताइए OH और OCH3 में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर पहला एटम दोनों में क्या है? तो सेम है, ऑक्सीजन। यहाँ पर दोनों में पहला एटम कौन है? ऑक्सीजन है। तो इससे आपको प्रायोरिटी डिसाइड नहीं हुई। तो अगर इससे प्रायोरिटी डिसाइड नहीं हुई, अब कहा जाए कि OH और OCH3 में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर देखिए इधर से चलना है, इधर चलना है। तो यहाँ फर्स्ट एटम इज ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से प्रायोरिटी डिसाइड नहीं हुई तो हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? तो हाइड्रोजन। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? तो कार्बन। तो अब इन दोनों में किसकी एटॉमिक नंबर ज़्यादा है? तो कार्बन की एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, मतलब इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी इससे। तो फॉर प्रायोरिटी ऑफ अ ग्रुप, किसी ग्रुप की प्रायोरिटी को डिसाइड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट एटम, और उससे डिसाइड नहीं हुआ तो सेकेंड एटम, उससे भी अगर डिसाइड नहीं हुआ तो थर्ड एटम एंड सो ऑन, और इसी तरह से चलते जाएंगे अनटिल, मतलब तब तक प्रायोरिटी गेट डिसाइडेड। हम तब तक चलते जाएंगे जब तक प्रायोरिटी डिसाइड नहीं हो जाती। तो फॉर प्रायोरिटी ऑफ अ ग्रुप वी यूज कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट एटम, सेकेंड एटम, थर्ड एटम एंड सो ऑन अनटिल प्रायोरिटी गेट डिसाइडेड। ये तब तक ऐसे ही करते जाएंगे जब तक प्रायोरिटी डिसाइड नहीं हो जाती है। ठीक है। फॉर प्रायोरिटी ऑफ अ ग्रुप हैविंग मल्टीपल बॉन्ड कन्वर्ट मल्टीपल बॉन्ड इनटू इमेजिनरी सिंगल बॉन्ड। तो ऑब्वियसली अगर कोई ऐसी ग्रुप है जिसमें कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है, जैसे अगर आप कह दे कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, अगर आपसे कहा जाए किसकी प्रायोरिटी, अगर आपसे कहा जाए कि ये इथाइल ग्रुप है, ये आपका विनाइल ग्रुप है, ये विनाइल ग्रुप है, और अगर ये इथाइनाइल ग्रुप है,
कह रहे इन तीनों में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ देखिए जी कौन से एटम, फर्स्ट एटम, तो यहाँ पर पहला एटम कार्बन है, पहला एटम कार्बन है, पहला एटम कार्बन है, डिसाइड नहीं हुआ। तो आप आगे बढ़ेंगे, कहेंगे जी आगे इधर बढ़ेंगे तो ये हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन, इधर कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड आ जाए। तो अगर कहीं पर डबल बॉन्ड आ जाए, यदि कहीं पर डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट करिए। कि डबल बॉन्ड कहाँ कर दिए, तो डबल बॉन्ड को क्या करिए, तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करिए। ये जो ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको क्या करिए, तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करिए। दो बॉन्ड कहाँ गया तो यहाँ पर जोड़ दीजिए, यहाँ इसका दो बॉन्ड कहाँ गया तो यहाँ जोड़ दीजिए, इसका एक बॉन्ड तो तीन ही बॉन्ड, एक बॉन्ड कहाँ गया तो यहाँ जोड़ दीजिए। तो ये कह रहा है कि यदि फॉर प्रायोरिटी ऑफ अ ग्रुप हैविंग मल्टीपल बॉन्ड कन्वर्ट मल्टीपल बॉन्ड इनटू इमेजिनरी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। यदि कहीं पर डबल बॉन्ड दिख जाए या ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो उसको क्या करिए, तो इमेजिनरी मतलब कल्पना कर लीजिए कि ये सिंगल बॉन्ड है। तो इसका एक बॉन्ड कहाँ गया तो ये और लगा दीजिए, एक बॉन्ड गया तो कहाँ ये और लगा दीजिए। यहाँ पर ये क्या है, दो बॉन्ड, यहाँ पर दो बॉन्ड हो गया, यहाँ चार बॉन्ड हो गया पूरा। कि इसे जोड़ेंगे किसके, तो ये किससे जुड़ा हुआ था, अब इस बॉन्ड से जोड़ेंगे किसको, तो ये किससे जुड़ा हुआ था, तो कार्बन से। अब इस बॉन्ड से किसको जोड़ेंगे, तो ये किससे जुड़ा हुआ था, तो कार्बन से, तो कार्बन। अब इस बॉन्ड से किसको जोड़ेंगे, तो ये किससे जुड़ा हुआ था, तो कार्बन से। इस बॉन्ड से क्या जोड़ेंगे, तो ये किससे जुड़ा था, तो कार्बन से। ये इस बॉन्ड में हम किसको जोड़ेंगे, तो ये किससे जुड़ा हुआ था, तो कार्बन से। इस बॉन्ड में हम किससे जोड़ेंगे, ये कार्बन। तो यहाँ फर्स्ट एटम आपका सब में क्या है, तो कार्बन। इससे डिसाइड नहीं हुई। अब आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ कार्बन, एक हाइड्रोजन है। तो सबके एटॉमिक नंबर को जोड़ दिया, हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1, कार्बन का 6 और ये 1, तो ये हो गया 8। यहाँ से आगे बढ़िएगा तो ये आपको क्या हो जाएगा, तो ये 6 2 8 एटॉमिक नंबर। फिर यहाँ से आप आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, तो ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, मतलब एटॉमिक नंबर ये 6 6 12 और ये क्या हुआ, तो 13। फिर यहाँ से आगे बढ़िएगा तो ये 6 6 12 6 3 18। तो ऑब्वियसली इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी, इससे ज़्यादा हो जाएगी इससे। मतलब सिंपल आगे बता रहा हूँ मैं एग्जाम्पल में कि बस एक लाइन का है सिप रूल के अनुसार कि जो प्रायोरिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक नंबर के। ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी सब तो प्रॉब्लम लगाने से हो जाता है कि प्रायोरिटी ऑफ एन एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक नंबर के। अगर फर्स्ट एटम से डिसाइड नहीं हुआ तो सेकेंड से करेंगे, थर्ड से करेंगे एंड सो ऑन। और यदि कोई ऐसी ग्रुप आ गई जिसमें मल्टीपल बॉन्ड है तो उस मल्टीपल बॉन्ड को हम क्या करेंगे, इमेजिनरी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में चेंज करेंगे। मल्टीपल बॉन्ड को इमेजिनरी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में चेंज करेंगे। मल्टीपल बॉन्ड को इमेजिनरी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में चेंज करेंगे। मल्टीपल बॉन्ड को इमेजिनरी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में चेंज करेंगे। मल्टीपल बॉन्ड को इमेजिनरी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में चेंज करेंगे। और जोड़ेंगे किससे, सिंगल बॉन्ड में तो कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन जोड़ेंगे किससे, तो जो जिससे जुटा हुआ था। कैसे, इस पर कुछ एग्जाम्पल्स अपन देखते हैं, पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो एग्जाम्पल का राइट प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग ग्रुप्स, करें इन सारे ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर बताइए। तो फर्स्ट वन हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, फ्लोरीन, OH, OCS3, Cl, Br, I। तो इन सब की प्रायोरिटी डिसाइड करनी है हमें। तो क्या करेंगे, तो अभी जस्ट अपन ने पढ़ा है कि प्रायोरिटी ऑफ एन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। तो सब में पहले पहला एटम देखिए, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो सारे ग्रुप में पहले हम फर्स्ट एटम को देखेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसकी, तो ऑब्वियसली आयोडीन की एटॉमिक नंबर 53 होती है। तो ऑब्वियसली आयोडीन की प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद ब्रोमीन की एटॉमिक नंबर 35, ऑब्वियसली इसके बाद क्लोरीन की एटॉमिक नंबर 17, उसके बाद फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर 9, उसके बाद ऑक्सीजन की। अब देखिए, अब यहाँ दोनों में देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन फर्स्ट एटम है तो यहाँ भी तो ऑक्सीजन फर्स्ट एटम है। तो यस, यहाँ भी ऑक्सीजन फर्स्ट एटम, यहाँ भी ऑक्सीजन फर्स्ट एटम है। तो फर्स्ट एटम से अगर डिसाइड नहीं हुई प्रायोरिटी तो हम सेकेंड एटम को देखेंगे। तो अगर इसमें दूसरा एटम हाइड्रोजन है जबकि इसके जस्ट अगला एटम कार्बन है, तो कार्बन की एटॉमिक नंबर ज्यादा होती है हाइड्रोजन से। इसका मतलब OCH3 की प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी किससे, OH से। अब आगे आइए,
अब OH के बाद क्या होगी, तो यहाँ हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, इन तीनों की एटॉमिक नंबर सेम होती है 1, लेकिन मास नंबर हाइड्रोजन की 1, ड्यूटेरियम की 2, ट्राइटियम की 3, तो जिसकी एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, तो वैसे एटम जिसकी मास नंबर ज़्यादा है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, मतलब ट्राइटियम की प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी किससे, तो ड्यूटेरियम से ज़्यादा हो जाएगी प्रोटियम से। इट इज़ द प्रायोरिटी ऑर्डर गिवन ग्रुप्स। अब ये सेकेंड वन बी में क्या है, तो ये आपका है CH3, ये CH3 है, बी में क्या, तो CH3 है, तो ये CH3। अब इन सारे में देखिए, इन सारे में देखिए, मैं यहाँ कर देता हूँ, इन सारे में देखिए बी, इन सारे में देखिए, तो बी में फर्स्ट वन इधर CH3, ये आपका CH3 है, दिस वन, फिर आपका CH2 CH3 है, ये CH2 और ये CH3 है। थर्ड वन आपका क्या है, तो CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब ये C है, ये H है, ये C है, ये H है, ये H है, ये डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड को अपन क्या करेंगे, तो डबल बॉन्ड को हम इमेजिनरी सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। डबल बॉन्ड को हम लोग इमेजिनरी सिंगल बॉन्ड बनाएंगे कि जी इस सिंगल बॉन्ड से जोड़िए किस, तो किससे जुटा हुआ था, कहेंगे ये कार्बन, तो कार्बन से जुटा हुआ था, तो कार्बन। ये कार्बन किससे जुटा हुआ था, तो कार्बन से, तो ये कार्बन। अब यहां पर आइए, यहां पर देखिए इस ग्रुप में क्या है, तो ये कार्बन H दिस, लेकिन यहां पर मल्टीपल बॉन्ड है। तो आपको मैंने बताया है कि प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए हम मल्टीपल बॉन्ड को इमेजिनरी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में चेंज कर देते हैं। मतलब यहां पर जो डबल बॉन्ड है उसे इमेजिनरी सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है इमेजिनरी सिंगल बॉन्ड। किसे जोड़ेंगे, किससे, तो किससे जुड़ी हुई थी, तो कार्बन से। ये किससे जुटी हुई थी, तो कार्बन से। ये किससे जुटी हुई थी, कार्बन से, कार्बन से, दिस वन। अब जरा देखिए इन सारे में फर्स्ट एटम आपकी क्या है, तो कार्बन है। इसमें भी फर्स्ट एटम कार्बन है, इसमें भी फर्स्ट एटम कार्बन है, इसमें भी फर्स्ट एटम कार्बन है। तो फर्स्ट एटम से प्रायोरिटी डिसाइड हो ही नहीं रही। तो उसके अगला एटम कि जी अगला एटम इधर हाइड्रोजन आगे बढ़े तो क्या होगा, तो 3 साइड से बढ़ सकते हैं, एक इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, तो तीनों साइड से बढ़ सकते हैं, इक्वल लेंथ पर है ना। तो इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, तो इन तीनों के एटॉमिक नंबर को क्या करिए, तो जोड़ दीजिए। तो इन तीनों के एटॉमिक नंबर को जोड़ देंगे तो ये आपका 3 हो गया। इन तीनों के एटॉमिक नंबर को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। उस तरह से यहाँ पर आगे इससे तो डिसाइड नहीं हुई, लेकिन इसके आगे आप बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा कि जी एक हाइड्रोजन मिलेगा, इधर हाइड्रोजन मिलेगा, इधर कार्बन मिलेगा। तो इन तीनों के एटॉमिक नंबर को जोड़ दीजिए, तो ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1, ये 1, ये 6, 6 2 8 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब इससे तो डिसाइड हुई नहीं, तो आगे बढ़ेंगे, तो इधर आगे बढ़ेंगे तो हाइड्रोजन है, ये कार्बन, ये कार्बन, इन तीनों के एटॉमिक नंबर को जोड़ दीजिए तो क्या हुआ, तो ये कार्बन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, तो ये कार्बन, कार्बन की एटॉमिक नंबर हो गई ये 6 6 12 1 13 हो गया, 6 6 12 1 13 हो गया, 6 6 12 1 13 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया ये, तो इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या है, तो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसके एटॉमिक नंबर जोड़िए तो 6 6 12 6 18। तो सबसे ज्यादा फर्स्ट एटम में से किसी से डिसाइड नहीं हुआ, तो अपन ने क्या करा, तो आगे बढ़े, तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 3 तरफ से बढ़ सकते हैं, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ भी आगे बढ़ेंगे तो 3 तरफ से बढ़ सकते हैं, इधर एक इधर एक इधर, तो सबके एटॉमिक नंबर को जोड़ दिए, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 तरफ से बढ़ सकते हैं, इधर हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये कार्बन, तो इन तीनों, इस कार्बन से आगे जब बढ़ रहे तो एटॉमिक नंबर 6 3 18, यहाँ पर बढ़ेंगे तो क्या होगा, तो 6 3 12 1 13, यहाँ पर क्या हो गया, तो 6 2 8, यहाँ पर क्या, तो 3। तो ऑब्वियसली इसीलिए जो प्रायोरिटी होगी यहाँ पर जो प्रायोरिटी ऑर्डर होगी, यहाँ पर जो प्रायोरिटी ऑर्डर होगी वो क्या होगी, तो यहाँ पर कहेंगे जी प्रायोरिटी ऑर्डर हो जाएंगी ये C ट्रिपल बॉन्ड CH की प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी किससे, तो ये CH डबल बॉन्ड CH2 से, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी CH2, ये CH3 से ज़्यादा हो जाएगी CH3 से, ये प्रायोरिटी। ठीक है, नाउ C में आइए, C में क्या है, तो फर्स्ट एटम, पहले तो आप देखिए सबका फर्स्ट एटम, यहाँ फर्स्ट एटम ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, ये कार्बन। तो हमें तो दिख रहा है कि ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8, नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 7, पहले सब में फर्स्ट एटम देख लीजिए, यहाँ ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8, नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 7, कार्बन की एटॉमिक नंबर 6, कार्बन की एटॉमिक नंबर 6,
कार्बन की एटॉमिक नंबर 6, कार्बन की एटॉमिक नंबर 6। तो फर्स्ट एटम से ही डिसाइड हो रहा कि OH की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी किससे, तो NH2 से। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। तो इन दोनों की डिसाइड होगी। अब ये बचा, तो ये बचा, तो अब क्या करेंगे? तो सब में आगे बढ़ने पर इसमें भी फर्स्ट एटम कार्बन, इसमें भी फर्स्ट एटम कार्बन, इसमें फर्स्ट एटम कार्बन, इसमें फर्स्ट एटम कार्बन। तो इन सब में क्या है? तो फर्स्ट एटम कार्बन है। तो यहाँ पर प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए हम क्या करेंगे? कहीं जी आगे बढ़िए, फर्स्ट एटम से डिसाइड नहीं हुआ तो आगे चलेंगे। तो आगे जाएंगे तो इधर हाइड्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, आगे जाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन। ऑब्वियसली यहाँ पर तो क्या करें? आगे जाने पर डबल बॉन्ड आ रहा। तो आपको जस्ट मैंने बताया कि प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए मल्टीपल बॉन्ड को इमेजिनरी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में चेंज कर दिया जाता है। प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए, प्राथमिकता को निर्धारित करने के लिए कल्पना कर लिया जाता है डबल बॉन्ड को इमेजिनरी सिंगल बॉन्ड। तो चेंज कर दीजिए। यहाँ पर ये आपका C है, ये H है, ये आपका जो डबल बॉन्ड था इसको सिंगल रख दिए। ये ऑब्वियसली और क्या था, और क्या था यहाँ पर? ये C है, ये H है, ये डबल बॉन्ड ये CH2 था। तो इसको डिसाइड करने के लिए क्या करते? इमेजिनरी कर दिए। दिस पर यहाँ पर क्या था? तो ये C था, ये डबल बॉन्ड हो तो सिंगल कर दीजिए। ये O, ये H है। ऑब्वियसली ये डबल बॉन्ड को क्या करे? तो इमेजिनरी सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर क्या करेंगे? तो ये ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो गया क्या? तो ये C है, ये आपका ये C है, ये आपका O है, ये आपका O हो जाएगा। डबल बॉन्ड के पर क्या करेंगे? तो इमेजिनरी सिंगल बॉन्ड, ये आपका O हो गया, ये आपकी CH3 हो गई। तो क्या हो गया? तो इस डबल बॉन्ड को हमने इमेजिनरी सिंगल बॉन्ड में चेंज कर दिया। तो इसे जोड़ेंगे किससे? तो ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ था? तो ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन, ठीक है। आगे बढ़िए, यहां पर क्या था? ये किससे जुड़ा हुआ था? कहेंगे जी कार्बन से जुड़ा हुआ था। ये किससे जुड़ा हुआ था? तो जी कार्बन से जुड़ा हुआ था। तो यहां पर कार्बन डाल दीजिएगा, यहां भी कार्बन डाल दीजिए। उसी तरह से यहां पर ये किससे जुड़ा हुआ था? तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ था, तो ऑक्सीजन डाल देंगे। ये किससे जुड़ा हुआ था? तो ऑक्सीजन से। अब जरा देखिए, इन सब में फर्स्ट एटम आपकी कार्बन है, तो इससे प्रायोरिटी डिसाइड नहीं हुई। तो आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? कहेंगे जी आगे यहां पर बर्ड है, आगे यहां पर बर्ड है, तो यहां 3 तरह से बढ़ सकते हैं, 3 तरह से बढ़ सकते हैं। तो सबके एटॉमिक नंबर जोड़िए। यहां पर क्या हो गया? 8, 8, 16, 1, 17। यहां पर क्या हो गया? 8, 8, 16, सॉरी 6, 6, 12, 1, 13। यहां पर क्या हो? 8, 3, 24, 8, 3, 24। मतलब इन दोनों, ठीक है, इन दोनों को तो ठीक है, ये सबसे ज्यादा ये 24, मतलब इन दोनों की प्रायोरिटी ज्यादा होगी इन दोनों से। अब इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? यहां से तो डिसाइड हुई नहीं। तो आप आगे बढ़िए, तो आगे बढ़ेगा तो क्या मिलेगा? तो कार्बन मिलेगा। जबकि यहां पर आगे बढ़ेगा तो क्या मिलेगा? हाइड्रोजन मिलेगा। यहां पर आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? तो कार्बन मिलेगा। और यहां पर आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? हाइड्रोजन। तो फर्स्ट एटम से डिसाइड नहीं हुआ तो आगे बढ़े कैसे? तो जो मल्टीपल बॉन्ड था उसे इमेजिनरी सिंगल बॉन्ड में चेंज करके। फर्स्ट एटम से डिसाइड नहीं हुआ तो आगे बढ़े कैसे? तो जो मल्टीपल बॉन्ड था उसे हमने इमेजिनरी सिंगल बॉन्ड में चेंज कर दिया। तो उससे क्या डिसाइड हुई? तो जिसकी एटॉमिक नंबर ज़्यादा आ रहा वो प्रायोरिटी ज़्यादा। वहाँ अब इन दोनों में आगे बढ़ने पर भी एटॉमिक नंबर सेम आ गई। तब हमने क्या करा? फिर आगे बढ़े। तो आगे बढ़े तो क्या हुआ? तो ये कार्बन आया। इसका मतलब ये हुआ कि OH की प्रायोरिटी तो सबसे ज़्यादा हो ही गई। OH की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हो गई, उसके बाद NH2 की, उसके बाद किसकी? तो इसकी आ रही है ना। देखिए यहाँ पर 24 हो गया, इसका भी 24। ये आपको हो गया 6, 6, 12, 1, 13। यहाँ पर हो गया क्या? तो 8, 8, 16, 1, 17। तो सबसे ज़्यादा 24 इन दोनों का ज़्यादा होगा इससे, और इसका ज़्यादा होगा इससे। इन दोनों का ज़्यादा होगा इससे, इन दोनों का ज़्यादा होगा इससे, इसका ज़्यादा होगा इससे। अब इन दोनों में किसका ज़्यादा होगा? तो इसकी ज़्यादा होगी। तो ओबेसी ईस्टर की प्रायोरिटी ज़्यादा हो गई किससे? तो कार्बोलिक एसिड ग्रुप से। कार्बोलिक एसिड ग्रुप की ज़्यादा हो गई किससे? कार्बोलिक एसिड ग्रुप की ज़्यादा हो गई किससे? तो एल्डिहाइड से। और एल्डिहाइड की ज़्यादा हो गई किससे? तो ये एल्कीन्स। तो ये होगी प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट ग्रुप। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नाउ एग्जाम्पल, क्रेसाइन जेड और ई नोमेनक्लेचर टू फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल क्लास।
कर बताइए कौन सा जेड फॉर्म का है, कौन सा ई फॉर्म का है। ऑब्वियसली यहाँ पर डबल बॉन्ड है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड और रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पर सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस पर अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ प्रायोरिटी देंगे। तो इस कार्बन से कौन अटैच्ड है कि जी फ्लोरीन और क्लोरीन, तो फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, तो प्रायोरिटी के लिए हम लोग सिप रूल फॉलो करते हैं। सिप रूल के अनुसार जिसकी एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, तो किसकी एटॉमिक नंबर ज़्यादा, तो क्लोरीन की, तो ये क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी, ये आपका हो गया सेकेंड प्रायोरिटी। अब इन दोनों में देखिए, ये क्लोरीन और ब्रोमीन, तो ब्रोमीन की एटॉमिक नंबर ज़्यादा होती है, मतलब ये फर्स्ट प्रायोरिटी, क्लोरीन की एटॉमिक नंबर सेकेंड, तो सेकेंड प्रायोरिटी। तो यहां पर क्या है, तो सेम प्रायोरिटी की सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड में है, तो ये क्या हो गया, तो ये जेड फॉर्म हो गया। अब यहां पर आइए, यहां पर आइए, यहां पर आइए, यहां पर क्या है, तो ये OH कर देते, यहां पर क्या है, तो ये डबल बॉन्ड है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड और रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास क्या है, तो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहां पर क्या होगी, तो जेड ई नोमेनक्लेचर करना, तो इस कार्बन से कौन अटैच है, तो एक CH3, मतलब ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, तो कार्बन के एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, और ये आपका क्या हो गया, तो ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, तो ऑक्सीजन फर्स्ट, ये कार्बन सेकेंड, तो यहां पर सेम प्रायोरिटी की सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट साइड में है, तो ई फॉर्म हो गया। उसी तरह से यहां पर आइए, ये डबल बॉन्ड है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्टेड एटम पे डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब ये क्या करेगा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, तो सॉरी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर का कौन सा फॉर्म हुई, तो इस कार्बन के पास एक मिथाइल है, मतलब इसमें फर्स्ट एटम कार्बन, इससे फर्स्ट एटम कार्बन, इसे डिसाइड नहीं हुई, तो आगे बढ़ेंगे तो तीनों हाइड्रोजन मिलेगा, जबकि आगे बढ़ेंगे तो ये कार्बन और जो डबल बॉन्ड है उसको हम लोग क्या करेंगे, तो इमेजिनरी सिंगल बॉन्ड में चेंज करेंगे, तब इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा आ जाएगी। तो ये आपका हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी, ये आपकी होगी सेकेंड प्रायोरिटी। उस तरह से यहाँ पर क्या हो गया, तो इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन, ये कार्बन है, तो ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर ज़्यादा, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी, और ये क्या होगी, तो सेकेंड प्रायोरिटी। तो सेम प्रायोरिटी की जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सेम साइड में है, तो ये क्या हो गया, तो ये जेड फॉर्म हो गई। और यहाँ पर आइए, ये रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, जो मिड क्लास में है, तो यहाँ पर क्या है, तो इस कार्बन से एक मिथाइल है, एक क्लोरीन, इस कार्बन से एक मिथाइल है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन की एटॉमिक नंबर ज़्यादा होती है मिथाइल से, तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड प्रायोरिटी हो गई। यहाँ पर क्या हो गया, तो इस कार्बन से एक ब्रोमीन, एक OH है, तो ब्रोमीन की एटॉमिक नंबर ज़्यादा होती है OH से, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकेंड प्रायोरिटी, तो सेम प्रायोरिटी की सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड, ये जेड फॉर्म हो गई। उसी तरह से यहाँ पर आइए, ये कार्बन कार्बन के बीच में रिंग बना हुआ है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एटम पर OH और कार्बन है, मतलब O है फर्स्ट एटम, यहाँ कार्बन है, तो ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर ज़्यादा, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी, और ये आपकी क्या होगी, तो सेकेंड प्रायोरिटी। ये आपका क्या हुआ, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी, और ये आपकी क्या हुई, तो सेकेंड प्रायोरिटी। तो यहाँ पर सेम प्रायोरिटी की सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट साइड में है, इसलिए क्या हुई, तो ये फॉर्म हो गया। इस तरह से डिसाइड करते हैं, तो कुछ है नहीं, प्रायोरिटी में भी कुछ नहीं रखा हुआ है, बस याद रखिए प्रायोरिटी ऑफ एन एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। अगर फर्स्ट एटम से डिसाइड नहीं होगा तो सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन चलते चले जाएंगे। ऑब्वियसली अगर मल्टीपल बॉन्ड आ गया तो इमेजिनरी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करिए, तो प्रायोरिटी ऑफ एन एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एटॉमिक नंबर से। अगर फर्स्ट एटम से डिसाइड नहीं होगा तो सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन चलते जाएंगे, और मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा उस क्रम में, तो इमेजिनरी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को इमेजिनरी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में चेंज कर देंगे मल्टीपल बॉन्ड को। ठीक है, अगर सेम प्रायोरिटी की सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड में तो वो जेड फॉर्म कहलाएगी, अगर सेम प्रायोरिटी की सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट साइड में तो वो ई फॉर्म कहलाएगी। ठीक है, तो इतना ही है, दो लाइन का है, 2 लाइन में हो गया जेड और ई फॉर्म, है ना। सेम प्रायोरिटी का सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड, तो सेम प्रायोरिटी की सब्स्टिट्यूएंट अगर सेम साइड तो जेड फॉर्म, सेम प्रायोरिटी की सब्स्टिट्यूएंट अगर अपोजिट साइड में तो ई फॉर्म। प्रायोरिटी के लिए सिप रूल फॉलो करते हैं, यदि एटॉमिक नंबर सेम आ गई प्रायोरिटी के लिए सिप रूल फॉलो करते हैं। ऑब्वियसली सिप रूल के अनुसार जो प्रायोरिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक नंबर के। इन केस ऑफ सेम एटॉमिक नंबर उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है जिसकी मास नंबर ज़्यादा हो। और फॉर ए ग्रुप के लिए हम कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट एटम, सेकेंड एटम, थर्ड एटम इस तरह से करते जाते हैं।
तब तक यूज करते हैं जब तक प्रायोरिटी डिसाइड नहीं हो जाती है। और यदि ग्रुप में मल्टीपल बॉन्ड आता है तो उसे इमेजिनरी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में चेंज कर दिया जाता है। तो इस पर कुछ एग्जांपल्स देख लिए। एक एग्जांपल है टोटल आइसोमर्स। टोटल आइसोमर्स कहने का मतलब उसमें स्टीरियो भी देखना है। टोटल आइसोमर्स फॉर द कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस इज। ये अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला है, अगर ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो उसको बताइए टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हैं। द टोटल नंबर ऑफ द टोटल आइसोमर्स फॉर द कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C2FClBrI इज। तो पहले नोट डाउन करिए तो इसको बताता हूं मैं। तो द टोटल आइसोमर्स फॉर द कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C2FClBrI, अगर इसके टोटल आइसोमर्स कितने होंगे बताइए। तो ऑब्वियसली दिया गया मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज व्हाट, तो C2FClBrI। तो जब भी हमें आइसोमर्स की संख्या निकालनी पड़ती है दिए गए मॉलिक्यूलर फार्मूला से, यानी दिए गए मॉलिक्यूलर फार्मूला से, अगर दिए गए मॉलिक्यूलर फार्मूला से जब भी हमें आइसोमर्स की संख्या निकालनी होती है तो हम पहले अनसैचुरेशन फैक्टर निकालते हैं। अनसैचुरेशन फैक्टर क्या है, तो नंबर ऑफ अनसैचुरेशन फैक्टर क्या है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिफैटिक अल्केन इज कॉल्ड अनसैचुरेशन फैक्टर। अनसैचुरेशन फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला होती है नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिफैटिक अल्केन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिवन कंपाउंड। तो यहाँ 2 कार्बन की अगर एलिफैटिक अल्केन होती तो जनरल फार्मूला के साथ, जनरल फार्मूला के अनुसार उसमें जनरल फार्मूला CnH2n+2 के अनुसार, CnH2n+2 के अनुसार अगर कार्बन एटम की संख्या 2 है तो उसमें हाइड्रोजन होना चाहिए था 6, लेकिन यहाँ कितना हाइड्रोजन कीजिए, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या है, तो हैलोजन है। तो हैलोजन कैसे आया है, तो हाइड्रोजन को हटा करके ही आया है। मतलब आपको मैंने बताया है कि अनसैचुरेशन फैक्टर निकालने में हैलोजन को हम हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट मानते हैं। तो यहाँ पर 4 हैलोजन तो 4/2। तो अनसैचुरेशन फैक्टर कितनी आ गई, तो 1। तो अनसैचुरेशन फैक्टर 1 आ गई। इसका मतलब इस दिए गए मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या होगी, तो एक कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होगी, डबल बॉन्ड होगी। अनसैचुरेशन फैक्टर 1 आ गया मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगी, एक डबल बॉन्ड होगी। साइकिल तो बन ही नहीं सकता, साइकिल बनने के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए। तो इसमें पहले अपन क्या करेंगे, तो पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर, पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर इसमें देखेंगे। पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या है, तो पहला पॉसिबिलिटी है ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या है, तो पहला कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस पर क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को एक साथ रखिए। इस कार्बन पर क्या रखें, फ्लोरीन, क्लोरीन को एक साथ रखिए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए जिसमें फ्लोरीन ब्रोमीन को एक साथ रखिए। तो फ्लोरीन ब्रोमीन को एक साथ रखिए तो बाकी क्या हुआ, तो बाकी बच गया क्लोरीन और आयोडीन, ये चला गया आपका। ऑब्वियसली एक ऐसा स्ट्रक्चर लिखिए जिसमें फ्लोरीन को क्लोरीन के साथ रख दिया, फ्लोरीन को ब्रोमीन के साथ रख दिया, बचा फ्लोरीन और आयोडीन को एक साथ रख दिया। तो क्या बचा, तो बाकी बच गया यहाँ पर, यहाँ क्लोरीन, ये ब्रोमीन। तो एक ऐसे स्ट्रक्चर हमने लिखा। ध्यान दीजिए इस मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, 2 कार्बन, एक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। साथ ही साथ अनसैचुरेशन फैक्टर 1 आया है, मतलब एक डबल बॉन्ड होगा, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड होगी। तो पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या हुआ, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को सजाए कैसे, तो फ्लोरीन, क्लोरीन को एक साथ रखे तो ब्रोमीन, आयोडीन को अलग दूसरे कार्बन पर चला गया। दूसरे में क्या करें, तो फ्लोरीन को क्लोरीन के साथ रख दिए, अब फ्लोरीन को ब्रोमीन के साथ रखे, बाकी चला गया उधर। फ्लोरीन को आयोडीन के साथ रख दिए, अब कोई नहीं रख सकते कि जी आयोडीन को आप क्लोरीन के साथ रखिए, तो ऑलरेडी आप रख चुके हैं। ब्रोमीन को आप आयोडीन के साथ रखिए तो ऑलरेडी आप रख चुके हैं। तो ये पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर हुई 3। अब इसमें पॉसिबल 3D स्ट्रक्चर, पॉसिबल 3D स्ट्रक्चर, पॉसिबल 3D स्ट्रक्चर। इसके पॉसिबल 3D स्ट्रक्चर कितने होंगे, पॉसिबल 3D स्ट्रक्चर इसमें कितने होंगे, तो आपको मैंने बताया है यहाँ पर डबल बॉन्ड है मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास क्या है, तो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास क्या, तो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये क्या करेगा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, तो 2, एक Z फॉर्म और दूसरा E फॉर्म। इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, Z और दूसरा E। इसके भी 2 होंगे, कौन सा, तो एक Z और दूसरा E। इसके भी 2 होंगे, कौन सा, तो एक Z और दूसरा E। तो टोटल आइसोमर्स कितने होंगे, तो 2, 2, 4, 2, 6। मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे,
तो 6 मतलब डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये जेड और ई नोमेनक्लेचर हो गई। आज इसे रहने देंगे। नेक्स्ट क्लास में, मतलब ज्योमेट्रिकल क्लास के नेक्स्ट वीडियो में सिन और एंटी नोमेनक्लेचर बताएंगे। सिन और एंटी नोमेनक्लेचर किया जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ऑक्जाइम एंड एजो कंपाउंड के लिए। तो आज रहने लेते हो, ठीक है, ओके। देखिए